वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 6 से व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में हमारा टॉपिक है कारक। कारक और उसके भेद। कारक का यह सेशन नंबर पहला है। कारक के इस पहले सेशन में हम कारक किसे कहते हैं, उनकी कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं, इसका संक्षिप्त में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि आज का हमारा जो व्याकरण है कारक, यह कक्षा 6 के लिए है। इसमें कारक के जो अलग अलग प्रकार है यह कुल मिलाकर 8 प्रकार है, लेकिन उसमें से 2-3 प्रकार ही कक्षा 6 के लिए रखे हैं। लेकिन हम सारे कारकों के प्रकारों के संक्षिप्त में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम कारक और विभक्ति किसे कहते हैं, इसका अलग अलग उदाहरणों के द्वारा संक्षिप्त में जानकारी हासिल करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने अलग अलग उदाहरण लिखे हुए हैं कि पहला उदाहरण है सेठ ने एल्बम खरीदा, दूसरा है डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, तीसरा है यह प्रेमचंद की पुस्तक है, चौथा है नदी में पानी कम है और पांचवा है हम बस से घर आए। अब इन अलग अलग वाक्यों में सेठ ने रोगी को, प्रेमचंद की, नदी में और बस से, यह अलग अलग संज्ञाओं के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और साथ ही संज्ञा के साथ प्रयुक्त करने के साथ साथ कुछ परसर्गों का उपयोग हुआ है, जैसे कि ने, को, की, में और से। तो संज्ञा के साथ जब यह के, को, की, में, से आदि शब्दों का प्रयोग होता है तब उसे हम विभक्ति कहते हैं। अब कुछ संज्ञा कारक के थोड़े हम संज्ञा और कारक और विभक्ति में क्या फर्क होता है वो देख लेते हैं कि संज्ञाओं के साथ तो कारक विभक्ति आती है, लेकिन संज्ञाओं की तरह सर्वनामों में भी विभक्तियों का लगता है। जैसे कि अब देखो उसने, उसको, उसमें, उसका, उससे आदि यह सर्वनामों के साथ आया हुआ है कि उस और ने। तो ने, को, में, का और से आदि कारक की विभक्तियां है। तो संज्ञा के साथ साथ सर्वनामों के साथ भी कारक की विभक्तियां आती हैं। संज्ञा के साथ विभक्ति जोड़कर नहीं लिखी जाती है, परंतु सर्वनाम के साथ विभक्ति जोड़कर लिखी जाती है। जैसे कि पहले उदाहरणों में हमने देखा था कि जो विभक्तियां थी वह सर्वनाम के साथ नहीं थी, संज्ञा के साथ थी। तो संज्ञा के साथ जो विभक्तियां लिखी जाती वह जोड़कर नहीं लिखी जाती, लेकिन सर्वनाम के साथ विभक्तियां हमेशा जोड़कर लिखी जाती है। जैसे कि संज्ञा है डॉक्टर और विभक्ति है ने, तो डॉक्टर ने, तो इसे अलग अलग लिखा गया है। और सर्वनाम के साथ जैसे कि उस ने, तो एक साथ जोड़कर यह विभक्ति लगाई गई है। वाक्य में आई हुई संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य का क्रिया या अन्य किसी शब्द के साथ रहता है। इस प्रकार के संबंध का बोध संज्ञा या सर्वनाम के रूप से ही होता है। तो संज्ञा सर्वनाम के इस रूप को स्पष्ट करने के लिए प्रायः उसके साथ विशिष्ट चिन्ह लगाए जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में संज्ञा या सर्वनाम के चिन्ह युक्त रूप को कारक कहते हैं तथा उनके चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। तो यह हुई कारक और विभक्ति, इनमें क्या फर्क है और उनकी डेफिनेशन हमने संक्षिप्त में देख ली। आगे देखते हैं कि किस तरह का कारक और विभक्ति वाक्य में अलग होते हैं। जैसे कि सेठ ने एल्बम खरीदा, इसमें सेठ ने यह पूरा कारक है, लेकिन जब हम अलग लिखेंगे ने, तो यह क्या होगी, विभक्ति। समझ में आया? जब हम पूरा रेखांकित किया गया शब्द पढ़ते हैं सेठ ने संज्ञा के साथ, तो वह पूरा कारक होता है, और हम जब अलग से ने कहते हैं तो वह क्या होती है, विभक्ति। तो जो हमने पहले उदाहरण देखते हैं उसमें देखो डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, इसमें रोगी को यह पूरा क्या है, कारक है, लेकिन को यह क्या है, विभक्ति। विभक्ति चिन्ह, विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं। यह प्रेमचंद की पुस्तक है, इसमें प्रेमचंद की यह पूरा कारक है, लेकिन उसकी विभक्ति चिन्ह कौन सी है, की।
नदी में पानी कम है, इसमें नदी में यह पूरा कारक है और में यह विभक्ति है। उसी प्रकार हम बस से घर आए, इसमें बस से यह पूरा कारक है और से यह उसकी विभक्ति है अर्थात विभक्ति चिन्ह है। तो इस प्रकार हम कारक की डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है उसे हम कहेंगे कारक। इस प्रकार हमें कारक का अर्थ समझ में आ गया कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया के साथ जब संबंध जोड़ा जाता है तब हम उसे कारक कहते हैं। तो कारक के भेद देखते हैं हम। कारक के कुल मिलाकर 8 प्रकार या 8 भेद है। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो इन कारकों के अलग अलग प्रकार जो है उनका हम संक्षिप्त में विवरण देखते हैं। पहला है कर्ता कारक। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। कि पहला वाक्य है पिताजी ने पत्र लिखा। अब पिताजी में यह क्या है? संज्ञा है। दादी जी भी दूसरा वाक्य है दादी जी खिलौने लाई। इसमें दादी जी यह शब्द क्या है? संज्ञा है। वैज्ञानिक नई नई खोज करते हैं। इसमें भी वैज्ञानिक यह शब्द क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं? कर्ता। अब कर्ता संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कर्ता का। तो इस प्रकार रेखांकित शब्द किसी न किसी क्रिया के कर्ता का रूप है और इस रूप को हम क्या करेंगे? कहेंगे कर्ता कारक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वाक्य में जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति जोड़ी जाती है तो उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। तो सामान्य रूप से कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी होती है? ने। लेकिन हर बार इस विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। मतलब वाक्य में हमेशा कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी वह कर्ता कारक होता है। तो हमें कौन सी चीज याद रखना है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर कौन सा है? ने। देखते हैं आगे कर्ता कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होते हैं उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कौन से कारक को हम कर्ता कारक कहेंगे कि जिसमें कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध स्थापित हो। अब देखिए कौन से वाक्य क्रिया के साथ कर्ता कारक आता है और नहीं। जैसे कि सकर्मक क्रिया के सामान्य रूप जो होते हैं भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल, इन वाक्य में ने इस विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि देखो कमल ने रोटी खाई। कमल ने रोटी खाई है। कमल ने रोटी खाई थी। तो यहाँ पर देखो ने इस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य कैसे है? सकर्मक है। और उनके काल कौन कौन से है? सामान्य काल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। तो जब ऐसे वाक्य होंगे सकर्मक हुए कर्म के साथ होंगे तो हमेशा ने यह विभक्ति लगती है। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल तथा अपूर्ण भूतकाल तथा सामान्य भविष्य काल की क्रिया के कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग वाक्य दिए कि सामान्य वर्तमान काल वाक्य है भरत रोटी खाता है। तो यहाँ पर वाक्य कर्ता कारक है लेकिन यहाँ पर ने या विभक्ति नहीं लगी हुई है। यहाँ पर भी देखो भरत रोटी खा रहा है, भरत रोटी खा रहा था, भरत रोटी खाएगा। तो यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी यह वाक्य कर्ता कारक है। अब देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है कर्म कारक। कर्म कारक के उदाहरण देखते हैं। बंदर ने मुर्गे को बचाया। पहला उदाहरण है हमारा बंदर ने मुर्गे को बचाया। दूसरा उदाहरण है लाला जी ने तस्वीरें देखी। अब देखिए यहाँ इन दो वाक्यों में रेखांकित किए गए जो शब्द है मुर्गे को और तस्वीरें,
हाँ, इसे हम कारक कहेंगे। लेकिन जो क्रिया है उसका फल, परिणाम, क्रिया का फल रेखांकित शब्दों पर पड़ रहा है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, कर्म कारक। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, इन कारकों पर पड़ रहा है, तो उसमें संज्ञा या सर्वनाम का कुछ संबंध स्थापित नहीं हुआ रहा है। इसलिए जहां पर कर्म पर क्रिया का फल का परिणाम होता है तब वह हमेशा कर्म कारक कहलाते हैं। और इस प्रकार देखिए, मुर्गे को, यह क्या है, कारक है और इसकी विभक्ति कौन सी है, को। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होगी, को। सामान्य रूप से कर्म कारक की विभक्ति को है, पर इसका प्रयोग निर्जीव के साथ नहीं होता है। तो कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है, को, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा सजीवों के साथ होता है, निर्जीवों के साथ नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहले वाक्य में मुर्गे को, यह सजीव है, लेकिन तस्वीरें कैसे है, निर्जीव है, इसलिए यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं के साथ को यह विभक्ति नहीं लगी है। डेफिनेशन देखते हैं कर्म कारक की। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल अर्थात परिणाम पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को हम कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह क्या होगा, को। आगे का प्रकार है कर्म कारक के, थोड़े से हम कब कर्म कारक की विभक्ति लगती है ये देखते हैं। प्राय सजीव के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जो पहले उदाहरण हमने एक्सप्लेन किए तो उसमें मैंने बताया था। तो देखो यहाँ पर राम ने रावण को मारा, हाँ, तो रावण यह क्या है, सजीव है, इसलिए को इस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लेकिन दूसरा उदाहरण देखते हैं, राम ने रोटी खाई। अब रोटी यह निर्जीव है, इसलिए उसके साथ को यह विभक्ति नहीं लगी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कर्म कारक की जो विभक्ति है, परसर्ग है को, वह हमेशा सजीव के साथ लगते हैं, निर्जीव के साथ उसका प्रयोग नहीं होता है। अब देखते हैं तीसरा प्रकार है हमारा कारक का करण कारक। यहाँ पर अलग अलग उदाहरण लिखे हुए हैं। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं, हम बस से आगरा पहुंचे। दूसरा है, लड़के ने पेंसिल से चित्र बनवाया। तीसरा है, उसने डाक द्वारा पुस्तकें भेजी। तो देखो यहाँ पर जो शब्द मैंने रेखांकित किए, जैसे कि बस से, पेंसिल से और डाक द्वारा, यह क्या है, कारक है। लेकिन बस, पहले उदाहरण में हम बस से आगरा पहुंचे हैं, तो हम आगरा किससे पहुंचे हैं, बस से, तो इसका बस यह क्या हुआ, साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है कि लड़के ने पेंसिल से चित्र बनवाया। अब लड़के ने चित्र तो बनवाया, लेकिन किससे बनवाया, पेंसिल से, तो साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। उसके बाद तीसरा उदाहरण है, उसने डाक द्वारा पुस्तकें भेजी। पुस्तकें तो भेजी गई है, लेकिन किसके द्वारा, डाक के द्वारा, तो डाक यह साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार जहां पर क्रिया का कार्य साधन के रूप में होता है तब हमेशा वह करण कारक कहलाते हैं। और करण कारक की विभक्तियां कौन सी है, पता चल रहा है हमें, से, द्वारा। तो से और द्वारा ये करण कारक की विभक्तियां है। तो करण कारक की डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। और करण कारक की विभक्ति चिन्ह कौन से है, से और द्वारा। अगला प्रकार है संप्रदान कारक। कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है कि यह जगह स्कूल के लिए सुरक्षित है। अब देखिए, पहले उदाहरण में अगर मैं प्रश्न पूछती है कि जगह होने की जो क्रिया है वह किसके लिए है, स्कूल के लिए है। दूसरा उदाहरण है, माँ मुन्ने के लिए खिलौने लाई है। अब खिलौने लाने की जो क्रिया है वह किसके लिए खिलौने लाई है, माँ मुन्ने के लिए। तीसरा उदाहरण है, राजा ने सेनापति को पुरस्कार दिया। अब राजा ने पुरस्कार दिया है, लेकिन किसको दिया है, सेनापति को।
तो देखो इन शब्दों से स्कूल के लिए, मुन्ने के लिए, सेनापति के लिए, इससे हमें व्यक्ति और वस्तुओं का क्रिया के साथ कुछ ना कुछ बोध हो रहा है। तो इस प्रकार जब वाक्य में वस्तुओं या और व्यक्तियों का बोध कराने वाले क्रिया होते हैं तब वह संप्रदान कारक कहलाते हैं। और संप्रदान कारक के विभक्ति कौन से होंगे? के लिए और को। संप्रदान कारक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिससे कुछ दिया जाता है उसका बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को हम क्या कहेंगे? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी है? को और के लिए। तो बच्चों, इस भाग में हमने कारक किसे कहते हैं और कारक के अलग अलग प्रकार पढ़ रहे हैं। कारक के अगले प्रकारों को पढ़ेंगे हम इसके अगले भाग में।